आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक जादुई तरीका बताता हूँ। तो जनरली क्या होता है, आप पढ़ते हैं, टीचर आपको कोई पढ़ाता है तो आपको समझ में भी आता है, और टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वहां पर आपको समझ में भी आता है कि टीचर जो ने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं तो आपसे मेजर क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो हमारे साथ भी ऐसा ही दिक्कत होता था। जब भी हम जो है कोचिंग में हम पढ़ते थे तो उस टाइम जो है हमारे टाइम भी ये दिक्कत था कि आखिर सर क्वेश्चन कर दे रहे हैं और हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो बार बार मैं इस बात को जो है सोचता था कि आखिर जो है सर क्वेश्चन कर दे रहे हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉजिक मैंने लगाया कि आखिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व हमको करना है, पेपर हमको देना है। ठीक है, तो आखिर टीचर जो है सेम कॉन्सेप्ट से टीचर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, जो हमको बताया गया वही कॉन्सेप्ट जो टीचर भी लगाकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहा है? आखिर सर भी तो वही सब सारा कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? ठीक है, तो ये सब सारा जो है दिक्कत मेरे को भी था। तो हम क्या किए एक बार कि अपने से जो है एक दिमाग में अप्लाई किए कॉन्सेप्ट, क्या कि जो है क्वेश्चन आखिर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आखिर सर भी जो है वही सब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम भी वही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो फिर हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते थे बहुत बार कि जैसे हम अपने से खुद से इमेजिन करते थे कि अगर मान लो हम ये क्वेश्चन जो है सर के पास लेकर गए तो सर क्या बोलेंगे। हम खुद से ये क्वेश्चन पूछते थे बिना सर के पास जाए। पहले अपने से पूछेंगे कि आखिर सर को ये क्वेश्चन ले जाएंगे सर क्या कहेंगे। तो क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे रहते हैं तो आइडिया रहता है कि सर ये कैसे क्वेश्चन बताते हैं, तो जब हम ये क्वेश्चन लेकर जाएंगे तो सर क्या कहेंगे ये मैं सोचता था। तो दिमाग में आता था कि भाई सर जो है कहेंगे कि चलो इसमें क्या क्या दिया है तो वो लिखिए, तो क्या क्या दिया है तो मैं भी वो लिखता था। फिर सर क्या बोलेंगे इसमें क्या पूछा है उसको लिखो, तो क्या पूछा है फिर मैं उसको लिखता था। ठीक है, फिर बोलेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वो सोचो सोचो इसमें। ठीक है, तो अब यहीं पर जो है मेन चीज आपको समझना है आपको कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए फार्मूला वगैरह तो आपको पता ही होता है, इससे रिलेटेड जो है कौन कौन से फार्मूला हम पढ़े हैं उसको बस मिक्स करना होता है, मिलाना होता है, या एक दो तीन फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। हो सकता है एक ही फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे करता था और सोचता था, तो ये कई सारा क्वेश्चन जो ऑटोमेटिक अपने आप से सॉल्व हो जाता था। तो आप भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। खुद से आप सोचेंगे आखिर मैं ये क्वेश्चन जो है सर के पास ले जाऊंगा तो सर आखिर क्या कहेंगे। जो गिवन है उसको लिखो, जो पूछा है उसको लिखो, उससे रिलेटेड जो फार्मूला है जो कॉन्सेप्ट है उसको सोचो। तो मेन जो है वो सोचने का ही सारा खेल है। अच्छा, अब डिफरेंस यही पर आता है कि टीचर जो है अच्छे तरीके से सोच लेते हैं और स्टूडेंट जो अच्छे तरीके से नहीं सोच पाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि टीचर जो उस टाइप का बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किए हैं और बहुत टाइप का क्वेश्चन जो टीचर ने सॉल्व किया है। अब बात आता है कि आखिर सोचने का क्षमता बढ़ाए कैसे जाए। हमारा सोचने की क्षमता जो, क्योंकि पेपर तो हमको निकालना है, तो हमारा सोचने की क्षमता कैसे बढ़े इस पर बात करना आपको। ठीक है, तो मैं आपको ये एक बार एक स्टोरी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग को मिला था, फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, इरोडो का एक क्वेश्चन था। तो वो हम लोग को मिला था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, घर से करके लेकर आना था। तो उस क्वेश्चन को मैंने जो है करीब करीब 3 से 4 घंटा मैं सोचा था। एक क्वेश्चन को 3 से 4 घंटा सोचा था, उस अधिक ही सोचा हूँ। ठीक है, तो सोचते सोचते क्वेश्चन नहीं हो रहा था, तो मैं इसको लगातार उस पर अड़ गया कि इस क्वेश्चन को मैं जो है सॉल्व करके ही मानूंगा कि मुझे दिया गया था घर से करके लेकर आना है। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन पर अड़ गया एकदम कि जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हम मानेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को जो है 3 से 4 घंटा सोचा, उस क्वेश्चन पर टाइम दिया पूरा। ठीक है, और लास्ट में जो वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया तो हम रूम बंद कर जो है पूरा जो है डांस किए, पूरा रूम बंद कर, रूम खिड़की सब कुछ बंद करके जो है पूरा डांस किए। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ आपको एंजॉय भी करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो नाचो गाओ एकदम जो है खुलकर जियो एकदम मस्त। ठीक है, तो जो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना है आपको, सोचने की क्षमता बढ़ाना है आपको, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन में टाइम नहीं देंगे, आप सोचेंगे कि जो क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं आ रहा है चलो सर से पूछ ले, इससे आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं प्रॉपर, जितना अधिक से अधिक आपका टाइम हो सके आप क्वेश्चन को सोचने में टाइम दीजिए। भले ही आपसे क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन आपका थिंकिंग एबिलिटी उससे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इरोडो का क्वेश्चन जो है बहुत टफ टफ क्वेश्चन होता है, उसमें हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी उससे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि मैं बहुत टाइम देता क्वेश्चन में, जल्दी क्वेश्चन होता नहीं था। टफ टफ क्वेश्चन होता है तो जल्दी क्वेश्चन नहीं होता था, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम देता है, एक एक क्वेश्चन 2-2 घंटा 3-3 घंटा दे देता था।
ठीक है। तो जब टाइम रहेगा तभी आपको ऐसा करना है, हमेशा ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी कितना भी कम टाइम रहे, आपको पहले सोचना ही है क्वेश्चन को। नहीं आ रहा तो छोड़कर भाग नहीं जाना है आपको, वहीं से आपको सीखना है। टीचर बता देगा तो आपको याद हो जाएगा बस, फिर आप भूल जाएंगे, करने का तरीका वगैरह आपको याद नहीं रहेगा। तो जितना हो सके आप खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और सोचने का एबिलिटी बढ़ाइए। कैसे बढ़ेगा? तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन में टाइम देंगे तभी आपका जो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा। और एक और मैं आपको तरीका बता दिया है क्या, कि आप खुद से पूछिए कि हम ये क्वेश्चन सर के पास लेकर जाएंगे ताकि सर क्या बताएंगे, सर इसको कैसे कर देंगे, आखिर वो कैसे कर दे रहे हैं और हमसे क्यों नहीं हो रहा है। अब इस तरह क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना शुरू कर देंगे तो आपका कई सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा। मेरा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हुआ है, और सोचने से जो है क्वेश्चन को सोचने से मेरा थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इससे और ज्यादा क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व कर पाता था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।